नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। गौरव की बात है कि नेत्रोदय जो कि आई की ऐसी संस्था है जिसपे रिसर्च सेंटर के साथ साथ ऐसी सुविधा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सेंटर पे नहीं मिलेगी। 7 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ आई की पूरे हिंदुस्तान में इक्का दुक्का मिलेगी। ये आई सेंटर अपने आप में अद्वितीय है। ये सोच हमारे इस अस्पताल के एमडी हमारे छोटे भाई डॉक्टर अभिषेक चंद्रा की है कि हम अगर क्लिनिक और एक छोटे अस्पताल से ज्यादा हम एक मेडिकल कॉलेज टाइप का एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे। इन्होंने आईसीटी और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और हमारे साथ है डॉक्टर दीक्षित रेटना सर्जन और इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि कल और परसों 2 दिन का हम लोग की न्यूकॉन 2025 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें देश विदेश से 500 से ज्यादा प्रतिभागी लेंगे, आई स्पेशलिस्ट करेंगे और रेजिडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारा मेन मकसद है रेजिडेंट्स को ट्रेनिंग और जो नए यूआईटीज में जो नए शोध हो रही है और नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में 2 दिन की विस्तृत चर्चा हम लोग नेशनल आईसीटी में करेंगे। चीफ गेस्ट जो एम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर वेंकटेश, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। पूरे देश से सम्मिलित हो रहे हैं। एम्स से जैसे डॉक्टर प्रदीप वेंकटेश आ रहे हैं, हैदराबाद जल्दी प्रसाद से डॉक्टर समरीन आ रहे हैं, बॉम्बे से, चेन्नई से, बेंगलोर से डॉक्टर कल्पना मूर्ति आ रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर हितेश बॉम्बे से आ रहे हैं, डॉक्टर तोमर आ रहे हैं और करीबन 60 से 70 फैकल्टी है जो देश के विभिन्न हिस्से से आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? इसके 2 उद्देश्य। जो पहला दिन है वो पीजी टीचिंग प्रोग्राम है जिसमें 150 से रेजिडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और मेन हम लोग एक दिन पूरा उन लोगों को मेडिकली और 2 दिन सर्जरी की उन लोगों को ट्रेन करेंगे, कैसे फेको सर्जरी करना है, कैसे देखना है पेशेंट्स को, कौन सी जांच का कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रहेंगी। और सेकेंड डे जो है वो यूवीआईटिस पे, जो कि जैसे डॉक्टर दीक्षित ने बताया, यूवीआईटिस मतलब होता है एक तरह की आंख के अंदर सूजन आना और ये ऑटोइम्यून डिसीज नॉर्मली होती है, इन्फेक्टिव भी होती है और इसमें कैसे ट्रीट करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे सर्जरी करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इससे अल्टीमेटली जो हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो पूरे पूर्वांचल के डॉक्टर यहाँ पे आएंगे, जब उनको लेटेस्ट क्या क्या मालूम पड़ रही है, नई दवाइयाँ क्या चल रहे हैं, नई जांच क्या हो रही है, कैसे उनको ट्रीट करेंगे, तो अल्टीमेटली ये मरीजों का ही फायदा होगा। जब आज बहुत सारे यूवेलाइटिस के मरीज ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट पुराने जमाने में नहीं हो पाता था, लेकिन नई पद्धति से अब उनका इलाज संभव है। तो जब यहाँ पे 500 डॉक्टर इसके बारे में जानेंगे तो अपनी मरीजों को ही करेंगे और अल्टीमेटली मरीजों का ही फायदा होगा। ये कहाँ पे होगा? ये पूरी कॉन्फ्रेंस 2 दिन देते हुए आईसीटी डाफी में, जो कि डाफी टोल टैक्स से पहले है, वहां पे ये पूरी कॉन्फ्रेंस 2 दिन की लगातार होगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 2 दिन कंटिन्यूअसली चलेगी। और बाकी डॉक्टर दीक्षित से पूछ लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक दीक्षित है। मैं रेटना सर्जन हूँ नेत्रोदय आईसीटी में और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है? इस कार्यक्रम को करने का मेन उद्देश्य है कि एक तो पीजी टीचिंग, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रॉपर टीचिंग और ट्रेनिंग हो, और जो बीमारी होती है यूवेलाइटिस, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसका अच्छे से ट्रेनिंग हो, जिससे कि जो हमारे यहाँ के जो इस बेल्ट के जो कंसल्टेंट्स हैं, जो कि फिजिशियन है, वो अच्छे से अपने मरीजों को ट्रीट कर सकें। कितने डॉक्टर्स और कितने स्टूडेंट सम्मिलित हैं? 100 से ज्यादा डॉक्टर्स है और 150 से ज्यादा करीब इसमें स्टूडेंट्स आएंगे। अगर जो इस बीमारी का एफोर्ड नहीं कर सकता, आपके तरफ से क्या स्पेशल हुई है? एफोर्डेबिलिटी इतना बड़ा इश्यू नहीं, क्योंकि मेनली जो चीजें हैं दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। जब सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है तब जरूर एफोर्डेबिलिटी का कुछ इशू आता है पेशेंट्स में। तो अगर हम लोग सही समय पे ट्रीटमेंट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को इतना बहुत महंगे इलाज की जरूरत नहीं होती है। आयुष्मान का क्या इसमें आप लोगों को ये सर्जिकल मेडिकल बीमारी, हाँ, जिसमें सर्जरी की नॉर्मली जरूरत नहीं होती है। 80 से 90% पेशेंट्स का अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो तो वो दवाओं से ही ठीक हो जाते हैं। आयुष्मान वाले तो सर्जिकल ट्रीटमेंट सर्जरी उनमें जरूरत होती है जिसमें नेग्लिजेंस होती है, इसलिए